अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। काफ़ी दिनों बाद मैं हाज़िर हुई हूँ आपकी खिदमत में और देखो असी मैं तो मेरी भतीजी पीनो की कलियाँ फिर दियाँ। ये पेंसिल मिली है जिसके टॉप पे ना हथौड़ी लगी हुई है। हम कह रहे हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, लेकिन कोई भी ऑर्डर नहीं बनने आ जाता। तो मैं तो वापस लड़न दे सी थोड़ी टुट के डिग पई जाए। कहती है मैंने रेड कलर का ड्रेस पहना तो मैं रेड कलर की पेंसिल लूँगी। मैं कहा तेरी थोड़ी कमज़ोर है, साड़ी थोड़ी मजबूत है। अच्छा जी, अब पूरे वीक के अंदर जो कारनामे मैंने सर अंजाम दिए हैं वो बताती हूँ। अच्छा, पूरा हफ़्ता 15 दिन हो गए मैं इसी चक्रों में लगी हुई थी कि मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने थे, ये वो। इस दौरान भाई के साथ भी गई, मिसादिया के साथ भी था। तो ये मिसादिया के साथ हम लंच फरमा रहे हैं। अब होटल का नाम मुझे याद नहीं रहा। कढ़ाई आई थी तो कढ़ाई के साथ नान, क्योंकि मैं देसी खाना खाने के हक़ में हूँ। मेरे को बाहर दियाँ चीज़ें जड़ियाँ दूसरियाँ, हालांकि मैंने मिसादिया से कहा था ऑप्शन मौजूद है पिज़्ज़ा खाने का। वो कहती नहीं, आपने जो नॉर्मल खाना है हम वही खाएंगे। तो मैं फिर यहाँ पे इतनी शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला की कि उसने मुझे इतने बेहतरीन दोस्तों से नवाजा हुआ है। जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी है, हालांकि ख़ुद भी जॉब करती हैं, इन्होंने मुझे टाइम दिया है जहाँ मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा या कहीं पे भी जाना पड़ा। और मेरे अपने भाई तो हैं ही हैं, क्योंकि पुलिस वाला काम तो पुलिस वेरिफिकेशन का तो सारा उन्हीं से। अच्छा, पुलिस वेरिफिकेशन क्यों थी? क्योंकि जॉब में नीड थी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बताती हूँ कि फिर पूरे वीक में ये भी कारनामे चले। साथ साथ चूज़ों के लिए मैंने टूटा हुआ टब रखा, उसमें मैंने मिट्टी डाली हुई और उसमें थोड़ा बहुत इनका चारा डाल देती हूँ। तो ये धूप में ना धूप सेकते हैं। 3-4 दिन से मैं इनको प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे पा रही थी। तो अब पौधे भी माशाल्लाह बड़े बड़े हो रहे हैं और तोते भी इसके ऊपर आके बैठ जाते हैं और चूज़े भी मिलजुल के एक दूसरे का खाना मिलजुल बैठ के खाते हैं। तो अब यहाँ पे ये एंजॉयमेंट हो रही है इनकी धूप की सेका सेकी, यानी विटामिन डी इनको भी चाहिए होगा। देखें ना कैसे पर फैला के बैठते हैं। अल्लाह ताला ने इनको भी देखें अकल दी हुई है कि धूप भी तुम लोगों ने सेकनी है। ये हैं 2 तोताज़, एक तोता एक तोती है इसमें से। और ये दोनों अब माशाल्लाह बड़े प्यार से बैठे हुए हैं, वरना तो फिर ना दी ये वाले बोलते हैं ना, तो फिर जो छाड़ाओ वाला नहीं है केड़ा दूजा काकरोच में नाम भी भूल गई, ओ गो जवाब देंदा। अब ये छोटा तोतू जो मेरे पास आया हुआ है, इस तोतू की वो है क्या बोलते हैं, इस सुबह से आज बल्कि मैंने इसे भी देखा भी नहीं। और अभी मैंने हाथ में बुलाया तो फूल फूल के तो कुप्पा हो ही चला जाए। मैं कहा शाबाश है तेरे। इसको ना छोटे से बोतल के ढक्कन में पानी देते होते हैं हम लोग, तो इसमें से पानी पी लेता है और थोड़ा बहुत ज़ीरो का जो गोल 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 बाजरा होता है वो खा लेता है। और ऐसा भागता भूखता है ना माशाल्लाह, सबके हाथों में चढ़ा हुआ है। ये छोटी सी बास्केट में मेरे पास होता है, ये अम्मी ने पकड़ा हुआ है। अम्मी के पास भी बड़े प्यार से आता है, अम्मी बड़े प्यार से इसे अपने पास रखती हैं। साथ साथ इसके ना छोटे छोटे से ऐसे जैसे बच्चों के झुंझुने नहीं होते, छन 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 बजते, वैसे आवाज़ें निकालता है। ये मैं पहुंची हूँ आज आमना के घर, प्रूफ के तौर पे। आमना देख लो। और ये मैं जो जीन्स अपनी लेके आई थी वही पहन के चलेगी आज मैं पूरे दिन की रूटीन आपको बताती हूँ। आज सुबह गई आमना घर, उनके बाद मैं गई स्टेट बैंक जाके मैंने अपने पेपर्स टेस्ट करवाए। उसके बाद फिर मैं गई बैंक, उधर से फिर ऑर्डर बनवाया। फिर मैं घर आई और घर आने के बाद शाम में दोबारा पेपर्स जमा करवा के आई। तो यहाँ पे उस वक्त की कहानियाँ, आंटी ने फटाफट मेरे लिए नाश्ता तैयार किया क्योंकि मैं नाश्ता करके नहीं गई थी। और कल की बात है कि आमना ने मुझे मैसेज किया कि मिस आप मेरे ख्वाब में आई हैं और हमारे किचन में मैं खड़ी हुई हूँ और हम खाना खा रहे हैं। मैंने कहा बेटा तेरा ख्वाब बिल्कुल सच्चा साबित होने वाला है, क्योंकि जिस टाइम पे तुमने मुझे बुलाया है ना, उस टाइम पे आंटी ने मुझे नाश्ता कराना है। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा फैमिली वाला ही सिलसिला हो गया हुआ है कि मतलब माएँ भी एक दूसरे को चाहत के साथ और उनके वालिद बाप की शफ़क़त वाली हमारी आपस में है। तो बस देख लें। अच्छा जी, यहाँ से सारे कारनामे करके ना जब कहाँ से आ रही हूँ ये मैं, हाँ, जब मैं बैंक की तरफ जा रही थी ना, तब मैंने रिक्शे वाले से कहा जुम्मे का दिन है भाई, तेज़ चला लो, जितनी तेज़ चला सकते हो ना। मैंने पे ऑर्डर बनवाए बगैर घर नहीं जाना। फिर उसके बाद जुम्मे की नमाज़ का टाइम था, तो फिर मैंने उन जगहों पे कैप्चर नहीं किया यहाँ पे जड़ी जगह दे उत्ते मैं समझ सकती सा कि इट्स रिस्की टू कैप्चर। तो आज मैंने भाई ये टावर भी देख लिया है। आज मैंने मतलब इन 15 दिन में मैंने वो जगह देखी है ना जड़ी मैं कराची थी वेखी नहीं सन। अभी मुझे कराची एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है भाई। अब मैंने खातून पाकिस्तान कॉलेज भी देख लिया, राना लियाकत अली कॉलेज भी देख लिया। जो कराची में रहते हैं उनको तो पता, कुत्ते ने भी भौंकना शुरू करता, उन्हें पता लग गया वाइस ओवर करनी, भौंकण दो, मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, यहाँ पे ना अब ये दोपहर के वक्त जब मैं घर आई हूँ ना, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने वाले थे। तो मैं ना वो नहीं होती दाल माश की चनी दाल, मैं नहीं खाती होती, वो बनी हुई सी। तो अम्मी ने ना फिर मेरे लिए चिप्स बनवाई सी, उत्ते मैं केचप पा के। हालांकि मैं लेटी, मेरी आंख लगी, इतनी गहरी नींद मुझे आई। तो जब पीनो ने मुझे उठाया, पप्पू मैंने चाय आपके पास रखी थी, आपने चाय नहीं पी, तो चाय भी ठंडी हो गई थी। मैं ठंडी पी ली। मैंने कहा फिर दोबारा जाना है, वही मैंने पूरा ड्रेस पूरा दिन पहनी रखा। हालांकि मैं बंदी घर आके नहा के फिर जाने वाली, लेकिन मैंने कहा चलो आज दिन चलेगा। और ये मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी, मेरे कागजात अब की दफ़ा मेरे साथ जा रहा है पूंडी। अच्छा, मुझे ना बाहर के मुल्कों में ये होता है कि जिस किसी ने ड्राइविंग सीखनी है ना, तो ड्राइविंग के रूल्स में आता है कि वहाँ के इलाके जहाँ पर आपने रहना
करना है, वहाँ के नक्शे आपको सिखाए जाते हैं, वहाँ के मैप के इस जगह पे ये, इस जगह पे ये। यहाँ रिक्शे में बैठ जाओ तो रिक्शे वाले बाद में पूछते हैं, उनसे कहो ना इत्थे जाना है, तो रिक्शे वाले बाद में पूछते हैं बाजी केड़ी साइड तो जाना है। अल्लाह के बंदो, जब तुम लोग को पता ही नहीं है तो फिर तुम लोग रिक्शे में बिठाते क्यों? और फिर उनके पास छुट्टा नहीं होता, और फिर इर्द गिर्द या तो इनकी ये वो बनी हुई है, अक्सरियत की बात कर रही हूँ, इनकी ये बनी हुई आदत, और कुछ ठीक भी होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ जब तक आपको सही नहीं ना पता। मैं अभी बताती हूँ आपको, एक आदम का मज़ार मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे। जो लोग मैंने नोटिस किया है, जो रिक्शे वाले मैं सदर वाली साइड से पकड़ती हूँ ना, समझदार है, उन्हें एक एक रास्ते का पता है। लेकिन ये जो यंग जनरेशन इर्द गिर्द के एरिया से, जैसे क्लिफ्टन, गल्फ और डिफेंस के एरिया से पकड़ती हूँ ना, इन्होंने रस्तियाँ नहीं पता होंगे, दूर दे रस्तियाँ ऐसा को ट्रैफिक के अंदर फंसा देते हैं ना हम लोग को कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। आज इत्तफाक़ी की बात है कि जब हम इधर जा रहे थे तो कादम गुजार के बाद भी किसी की डेथ हुई थी, तो वो फिर जनाजे की वजह से शायद हो जाता होता है। तो फिर जब हम वापस आए तो भी ऐसा ही कुछ था, तो ट्रैफिक जैम हो जाती होती है ना शाम के वक्त उमूमन, और जुम्मे का टाइम होता है तो लोग उमूमन जुम्मे को फिर नमाज जनाजा करा देते होते हैं। अच्छा जी, ये गुरु मंदिर का रास्ता नहीं उन्हें समझ में आ रहा था। अब गुरु मंदिर में चले जाओ ना तो पता ही नहीं चलता केड़े रुख नूं मुड़ना है तो केड़े रुख नूं नहीं मुड़ना। तो फिर जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने कहा भाई ये वाला रास्ता था, तुम मुझे उठा के कहाँ से ले आए हो? एनीवेज पहुँच तो गई थी मैं, और 5 बजे से पहले मैंने सबमिट करा दिए थे पेपर्स, और ये वापस आ रही हूँ मैं। ये लंबे लंबे वाले जो सफ़ेदे के दरख्त होते हैं मुझे इतना कोई अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो सदर के उस तरफ वाले एरियाज़ हैं ना, वो शायद पुराने ज़माने के बने हुए ना, तो मुझे उसके अंदर से वाइब्स आती हैं, जैसे पाकिस्तान बनने के टाइम की यादें। जैसे मैंने कहा ना, मुझे पीली बिल्डिंग्स कितनी अच्छी लगती हैं, उस हवाले से मेरे अंदर एक वो है सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग के उस तरफ जाऊँगी तो मुझे वो ओरिजिनल पाकिस्तान की, इस तरफ हर चीज़ नई नई बनी हुई है ना, यानी क्लिफ्टन ये वो अला बला इस तरफ वाली। और मैंने ये भी सुना है कि ये इलाके धीरे धीरे आबाद हुए, पहले यहाँ पे समंदर हुआ करता था, तो समंदर जैसे जैसे पीछे होता चला कॉलोनियाँ बनती चली, कॉलोनियाँ बनती चली गई, एरियाज़ बनते चले गए। ये है बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार। और मुझे इतनी कोई वो होती थी ना बचपन में, हाय मैं इसके पास से गुजर रही हूँ, तो अब मैं इसके पास से डेली गुजरी हूँ और मैंने बहुत सारी दुआएं की हैं। सदर का एरिया देख लीजिए, फिर यहाँ से हम मुर्शिद बाज़ार आए थे, यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी। मेन चीज़ मुझे पता क्या चाहिए थी, मार्कर, जो एक तरफ से मार्कर होते हैं दूसरी तरफ से ब्रश होते हैं, वो कलरिंग बुक्स ला के रखी हुई हैं। तो मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि इतना टाइम मैंने भाग दौड़ में गुजारा तो थोड़ा सा रिलैक्स करूँ। अब देखिए कल की बारी है ड्रेसिंग की उसकी, तो उसकी भी मैंने वीडियो भी देखनी है कि क्या करती हूँ, थकते आ गई हैं। अच्छा, एक छोटी सी दुकान है ये बोरी बाज़ार के अंदर, इधर से मिलता था मकरामे बनाने की, डोरियाँ, मोती। मैं बचपन में, मैं बताया ना आपको कि जब भी 2 महीने की छुट्टियाँ होती थी, मेरी बड़ी बहनें जब कोर्सेज़ अपवा सेंटर या ये होते हैं ना जिनके अंदर क्राफ्ट वगैरह का काम सिखाया जाता है, तो मुझे बड़ा शौक़ था मकरामे बनाने का, क्रोशिया तो मैं नहीं कर सकी ज़्यादा, क्रोशिया मेरी बड़ी बहन बहुत करती हैं, मेरी अम्मी बहुत करती हैं, तो उसमें ये मोती इस्तेमाल होते थे। चले मैंने कुछ सामान लाई हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी भी, और फिर जो बनाऊंगी ना आपको भी बनाना सिखाऊंगी, फिर आपको पता चलेगा कैसे। ये वाले जो मोती हैं ना, ये भारी वाले हैं। मैं चाह रही थी मुझे डोरियाँ वो वाली मिलें जो आपने अक्सर देखा है इंस्टाग्राम के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, जो फॉरेन कंट्रीज़ की लेडीज़ इस्तेमाल करती, थोड़ा मोटा स्टफ़। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ जो डोरियाँ इस्तेमाल होती हैं, ये वाले ना स्टार मोती कहलाते होते थे। खोलूँगी तो दिखाऊंगी ना घर में। डोरियाँ जो आप लोग आजकल वो चौकों के पाइपिंग में नहीं दे रहे, वो असल में बेसिकली मकरामा डोरी हुआ करती थी, उसको अब इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भले आप यहाँ से ये पूरा पैकेट 100 रुपये का मिल गया, मेरे ख्याल 8 इसमें लच्छियाँ हैं, ये लेके आप डोरी पाइपिंग के तौर पर भी यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीवेज़, बोरी बाज़ार का एक अपना चार्म, एक अपनी खुशी। जो कराची में रहते हैं उन्हें तो पता है बोरी बाज़ार ओफो, इट्स द गढ़ ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ यहाँ अच्छी, म्यारी और बेहतरीन मिल जाती। खैर पर तो इनको भी लग गए हुए हैं प्राइसेस के। अच्छा, ये प्लास्टिक की लच्छी है डोरी की, अम्मी से बनाती होती हैं बोतलों के ऊपर छोटे छोटे दरख्त, गुड़िया और पता नहीं क्या कुछ। तो अम्मी ने ये मंगवाई थी, तो मैं अम्मी के लिए अभी एक लच्छी लाई हूँ। अब बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स मैं अम्मी से पूछूंगी, तो क्रोशिया से बनाती होती हैं। तो अम्मी ने मुझे कहा था, मैंने कहा मुझे बना के दें। अच्छा जी, फिर अम्मी ने कहा था अचार च रखने ना छोटी छोटी चमचियाँ लिया के दें, लक्कड़ दियाँ, तो लक्कड़ दियाँ तो लभियाँ नहीं, तो सिलिकॉन दियाँ लभ गईयाँ। ये 4 मैं इकट्ठी कर रही थी, और फिर मैंने सोचा कि इसको ले लेती हूँ। फिर मैंने कहा यहाँ थोड़ी सी चीज़, यहाँ पे ना आटा छानने वाली एक बड़ी अच्छी सी छलनी थी, जो जग की तरह हाथ में पकड़ो, यूँ टन 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 किए जाओ। मैंने कहा जो चीज़ घर लेके जाती हूँ ना, वो ऊंधे मुँह गिरी हुई होती है, मैंने नहीं ला के देनी। छुरी में ये कहते थाईलैंड की है, लेकिन मुझे टोका चाहिए था जिसके साथ अम्मी ने केरियाँ काटू काटू करनी है। आपने शेर सुना, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, लेकिन ये डब्बे में डब्बा ही था। और मैं पुंडी को कहती थी, मुझे ये देख के शेर याद आया, मैंने क्लिप जानबूझकर रिकॉर्ड किया ताकि आपको शेर सुनाऊं, बड़ी ईद आने वाली है। अच्छा जी, ये लंच बॉक्स के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, अदरवाइज़ फ्रूट्स वगैरह रख के फ्रिज में भी रखे जा सकते हैं, ये लाइक स्टोरेज कंटेनर्स। ये बास्केट थी, फ्रूट बास्केट। बहरहाल घर पहुँच गई हुई हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बताना है कि मैंने SK ट्रेडर्स का भी कार्ड ले आई हूँ।
और जो दूसरे भाई साहब हैं जो अल्ताफ़ ब्रदर्स, उनका भी कार्ड ले आई हूँ और मैं उन कार्ड की पिक्चर्स खींच के इंस्टाग्राम के ऊपर भी लगा दूँगी। अब जो बहनें कहती हैं इंस्टाग्राम ड्रेसिंग मेनिया 21, मैं कोशिश करूँगी स्क्रीन के ऊपर भी शो कर दूँ। ये 4 चम्मच लाई हूँ क्योंकि अम्मी ने 4 डब्बों में डिवाइड कर दिया हुआ है, तो अब अम्मी कहती चमचे इसके अंदर आ जाए, एक चम्मच के पीछे से उसकी निकल रही है वो क्या बोलते हैं स्टील का हिस्सा। अच्छा जी, यहाँ पे ना ये चॉक्स पहले 20 रुपये के मिलते थे। इत्तेफाक की बात है इस दफ़ा मैं गई तो इनके बेटे खड़े हुए थे, तो मुझे लग रहा है उन्होंने अपना ही कोई प्रॉफिट रखा, वरना अंकल इतना बड़ा मार्जिन नहीं रखते। ये चॉक पहले 20 रुपये का मिलता होता था, अब उन्होंने मुझे कितना का दिया है 30 का, 35 का बोल रहे थे। मैंने कहा कुछ अल्लाह का खौफ कर ले। ये वो डोरियाँ हैं जो मैंने आपको बताई थी, मैं एक पैकेट लेके आई हूँ। अभी मैंने कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं करना, मैंने कोई ऐसे ही काम करने हैं कि फिर मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह कि क्या करने वाली हूँ। लच्छी मैं निकाल के दिखाती हूँ। आई फील कि जो डोरी पाइपिंग के तौर पे इस्तेमाल हो रही डोरी वो थोड़ी बारीक भी है। लेट्स सी। फिर इसके बाद ये रिंग है, इसको हैंग करने के लिए ऊपर बनाए जाते हैं। ये इसके मोती हैं, स्टार मोती। एक मोती होता है ना, उसके 4 कान निकले होते हैं, उसको कहते हैं स्टार मोती। मैंने ये कुछ प्रोजेक्ट्स करने हैं, आप लोग के साथ ही मिल बांट के करूँगी। अच्छा, एक बड़ा ही अजीब व गरीब किस्म का कमेंट आया जब मैंने आपसे पूछा था कि मैं भाई आवाज़ के साथ वीडियो बनाऊँ या ना, या फिर मैंने ये कहा था कि मैं 2 दिन व्लॉग करूँगी या 3 दिन ड्रेसिंग में नहीं। तो एक कमेंट आया उसके नीचे कि आप भले ना आप वीडियो बनाए। तो मतलब ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं ना, उन्हें उठा के अपनी लाइफ से बाहर फेंक दें। क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों की सुनने की? मतलब मैं अगर कमा रही हूँ, आप मुझे कह रहे हैं मैं अपनी कमाई छोड़ दूँ। अल्लाह रहम करे आपकी हरकतों के ऊपर। मतलब ऐसे फजूल और वाहियात, अव्वल तो मेरा किसी से इतना फजूल मजाक नहीं है, और अगर आप लोग समझते हैं कि इस तरह की बातें करके आप बड़ा ही नाम कमा रहे हैं तो फिर बड़ा ही नाम कमा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। और ये देखें इंच स्टेप मैंने 4 से 5 कलर के ला के रखे हैं, मुझे बड़ा शौक चढ़ा था। 80 रुपये का एक मिल जाता है। ले जी SK ट्रेडर्स वालों, देखो एड्रेस नीचे मैंने फोकस कर दिया हुआ है। मैंने फिर कह रही हूँ कि ड्रेसिंग मेनिया 21 जो मेरा इंस्टाग्राम है उसके ऊपर लगा दूँगी। अब मैं आपको ये कतई नहीं कह रही कि जाके फॉलो कर लीजिएगा, आपने वहाँ से देख लेना है, स्क्रीनशॉट यहीं से ले लो, तुम्हारी मर्ज़ी है। मतलब जो दिल में अच्छा लगता है ना वो करें। किसी के फोर्स करने पे या किसी का अच्छा कहने पे अप्रिसिएशन तो मिलती है, लेकिन किसी का बुरा कहने पे तो मेरा तो दिल करता और वही काम करूँ। हाँ। अच्छा, फिर बाज़ ने ये भी कहा था कि आपकी आवाज़ें जो हैं, आपकी आवाज़ जो है बड़ी अच्छा, एक बड़ा अजीब सा कमेंट था वाहियात। मैंने फिर उनसे पूछा आपको वाहियात का मतलब पता है? जो आपने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। मतलब हम लोग ऐसी ज़बानें इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, सानू पता ही नहीं कि असी तो मतलब किस पास से जान लिया। अल्लाह माफ़ी दवे। बहरहाल ऐसे चीज़ों का मेरे सेहत पे नहीं असर होता, लेकिन चूँकि काफ़ी दिनों के बाद मैं मिल रही हूँ ना, आप लोगों से बातें कर रही हूँ, तो मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है। अक्सर बहनें तो यही कहती हैं कि अपनी आवाज़ के साथ ही रिकॉर्ड करें, और मैं ये बताऊँ कि काफ़ी बहनें ऐसी हैं जो देख के जो रोमन उर्दू भी लिखी होती है नहीं पढ़ सकती हैं। तो मेरा मकसद ये थोड़ी ना कि मैंने पढ़े लिखूँ कोई सिखाना है, मेरी वीडियो कोई कैसा बंदा भी देख लेता होता है ना। तो अगर आपको मेरी आवाज़ से बहुत परेशानी है तो अल्लाह दा वास्ता म्यूट कर छोड़ो, ते जे होर परेशानी तो ना देखो। बस मैं होर इस तो अलावा की कह सकती हाँ। मतलब इससे ज़्यादा अल्टीमेट डिसीजन क्या सजेशन क्या दे सकती हूँ। कुत्ते तो फिर दौरा पै गया पुंग करना। अच्छा, यहाँ पे ये खिला रहे थे जो मैं अभी आई थी और पड़े हुए थे शाम के वक्त, और जैसे ही वापस आई हूँ तो ये अच्छा, ये सुबह के टाइम ना आमना की अम्मी ने अपना ड्रेस दिया था मुझे स्टिच करने के लिए। आमना ने भी देने थे बेसिकली मुझे रमज़ान में, लेकिन वो वही वाली ना हब्बड़ दब्बड़ जो पड़ी थी, मैंने आमना से कहा था आमना ईद के बाद देखेंगे, तो आंटी वही बता रही थी। तो खैर आंटी ने नाप का दिया था, और ये वाला जो था ना वाइट कलर का, आंटी माशाल्लाह ख़ुद भी बड़ी क्यूट सी हैं, तो उनके ऊपर वाइट कलर लगना भी बड़ा प्यारा है। और शलवार का कपड़ा वो कहते हैं मैंने चेंज करवा लिया है, जिसके ऊपर सेल्फ प्रिंटिंग हुई हुई होती है, और कमीज़ जो होती है ना ये वाली, इसका वो जो 3 पीस था, दुपट्टा इसका बड़ा अच्छा बना हुआ था। मैंने आंटी से कहा था अच्छी सी पिको करा लीजिएगा, इस पर जो गोल्डन सा टच आ रहा है ना उसकी मैंने पाइप में लगानी, काली वाली कोई नहीं लगानी, वो एक नॉर्मल सी चीज़ हो जाती है। तो ये इसका फ्रंट का हिस्सा जिसके ऊपर छोटी छोटी बूटियाँ, और ये बैक का हिस्सा, और साइड पे पूरी लंबी पट्टी दी हुई है, ताकि हम कोई डिज़ाइनिंग अगर करना चाहते हैं तो हम कर लें। और पता नहीं आंटी पसंद करती हैं डिज़ाइनिंग करना कि नहीं करती हैं, लेकिन मैं कर देनी है। कलियों पर लगा दूँगी कि वो कपड़ा थोड़ी ना हमने ज़ाया करना होता है। बाजू में देख लें, और बाद मुझे इतनी हैरत हो रही है कि बाजू के बाद जो ये फ़ौरन से बैक का बॉर्डर है, तो ये कहाँ से मैं इसका मैनेज करूँगी? बॉर्डर ज़ाया करना पड़ेगा, या तो बाजू का थोड़ा सा हिस्सा, या तो बैक के दामन का। अब देखते हैं इसका क्या करना है। बहरहाल मैंने पीनों से कहा बेटा ये उठाओ, तय करो, और आज इतने
दिनों के बाद आज़ादी मिली है तो मैंने अभी पॉपकॉर्न खाए हैं, अभी आपको भी खिलाती हूँ। अच्छा जी, ए देखो, ए है पेपर टेप और ये पेपर टेप डिस्पेंसर होता है। अब मैंने आपको कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे बताने हैं कि मैं जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पहले मैं आपको ड्राफ्टिंग बताऊँ, फिर अगर आप लोगों ने ना सीखा वो फिर मैं तुम दसनी है, सीखो ना, क्यों नहीं सीखते इस तरीके की चीज़ें जिसके अंदर मैं ड्राफ्ट करती हूँ, फिर इसके बाद हम लोग उसकी कटिंग, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम कागज़ पे कर लेंगे ना तो उसका मार्जिन वहाँ निकल जाता है, तो लेकिन अगर हम डायरेक्ट कपड़े पे काटेंगे तो फिर कपड़ा काट के कैसे ज़ाया करेंगे ना, तो इसीलिए मैं आपको बताती होती हूँ कि कुछ फ्रॉक्स मैंने बताई, लेकिन यहाँ पे मैं समझती हूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर रुझान ये है कि डायरेक्ट कपड़े धोते काट के दास चढ़ो, ऐसा नहीं होता है। आप किसी इंस्टीट्यूट भी जाते हैं ना अच्छे वाले में, वो पहले आपको पेपर ड्राफ्टिंग सिखाते हैं। अच्छा जी, ऐसा सारे खिलाड़े ना, ये फ्लावर्स मेरी एक शर्ट के दामन पे लगने वाले बाकी थे, तो वो थोड़ा थोड़ा मुझे जहाँ टाइम मिलता था सुई धागा लेके बैठ जाती थी अपनी फ्रस्ट्रेशन कम करने के लिए। अभी भी इसके दामन पे लगने वाला है, लगा के फिर मैंने इसको चूकना है। फिर इसके बाद ये तो सूट आपको दिखा दिया, अम्मी के सूट तो मैंने साथ के साथ श्रिंक रखे हैं, वो पर्पल शर्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, इतनी वजह तो कंप्लीट नहीं हुई है। अच्छा जी, अब ये मेरी थोड़ी वाली पेंसिलें, अब मैंने वीडियो का टाइटल बना देना है थोड़ी वालियाँ पेंसिलां। अच्छा जी, मैं लेके आई थोड़ियाँ वालियाँ पेंसिलां अच्छा चलो आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने कुछ और चीज़ें ली थी स्टेशनरी की, जैसे कि आपको भी बताते हैं हम लोग। अच्छा, जब मैं वहाँ गई ना पेपर जमा करवाने के लिए, कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन होती है, आप 100% परफेक्ट किसी भी उसमें नहीं होते हैं, तो ना मुझे लगा था कि ये पेपर पंचिंग मशीन मुझे चाहिए होगी, तो ये मेरे पास एक पुरानी थी लेकिन वो इधर उधर होगी, और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपनी पर्सनल चीज़ें रखूँ, मांगा तांगी मुझे घर के अंदर भी नहीं पसंद है। तो ये देखें, इसका ये पिंक कलर कितना प्यारा निकला है, और यहाँ पे इसके नीचे वाले हिस्से में इसके गोलू मोलू से इकट्ठे हो जाते होते हैं। और इसका मैं सोच रही थी कि सेंटर यहाँ होता है, लेकिन वो जब ऊपर से चातियाँ मारेंगे ना, चाह करेंगे इसके अंदर, ये रहा एरो वहाँ से नज़र आएगा। तो पीनू कहती है इसको आप वो भी करके दिखाएं, मैं बंद करने लगी थी, कहती नहीं इसे पेपर आप पंच करके दिखाएं ताकि लोगों को पता चले इस्तेमाल कैसे होता है। तो अब मैंने ना कुछ काम आपको कुछ वीडियो में स्टेशनरी के हवाले से भी बताना है, क्योंकि आपके बच्चे भी घर पर है ना, होता है ना स्कूल के अंदर कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनने होते हैं, या आपने किसी को गिफ्ट देना होता है, तो 100 चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे जहन में, मैं आपको 100 क्या अनलिमिटेड तो मैं आपको दसूँगी। तो बस जी हो गया साढ़ा काम, पेपर पंचिंग मशीन चंगी निकल आई है, तो मैं फिर इन्हों इस तरीके ने रैप करके रख छड़ना है, और फिर इन्हों इस्तेमाल कर लाँगे जिथे सानू नीड होई। क्योंकि पिछले 15 दिनों में जो कागजात की कार्रवाई हुई ना, पेपर ते हवा लगी जाती सी, इंसाना ते लगती नहीं सी, हाई ये कलरफुल निकली मेरी पिन्ने। मतलब मुझे ये लगता है कि गर्मियों के दिनों में पंखे की हवा सारी पेपरों की उड़ाती है, इंसानों को तो गर्मी लग रही होती है। तो यहाँ पे पेपर क्लिप ये लगा के पीनो चेक कर रही थी मुझे कलरफुल बड़ी चीज़ें, मुझे पता नहीं क्यों अट्रैक्टिव लगती हैं ये सारी चीज़ें, मुझे मतलब म्यारी चीज़ हो, खूबसूरत हो मुझे अच्छा लगता है। गले तो खंघ लग गई जो मेरी बोल बोल के। अच्छा, ये एक छोटा सा ना मिनी सा मेरे पास स्टेपलर है, इसी तो छोटी पिनें होती है, मैंने वो भी लिया, मेरे ख्याल बैग में रहेंगी। इसकी मज़े की बात पता है क्या, इसका बिजली कैप ये निकलती है, इसमें एक छोटी सी पॉकेट है जिसके अंदर आप डबल पिनों का सेट रख सकते हो, यानी ये नहीं कि आपने डब्बी हर जगह लेके जानी, बस स्टेपलर रख लें और इसके अंदर ये मेरे साथ कोई 15 तो बहुत ही क्या छड़िया 6 साल से होगा। जब मैं टीचर थी ना पहले, तभी मैं इस्तेमाल करती थी, बड़ा पियोड़ा सा छोटी पिन्ने इसके अंदर जाती हैं। फिर मैंने बताया ना मार्कर लेने गई थी तो वो नहीं लगे, तो फिर मरते क्या ना करते, फिर हम लोगों ने ये वाले मार्कर ले लिए। अब वो मुझे मिलेंगे उर्दू बाज़ार से, मैंने सुना कि चीज़ें इम्पोर्ट होना बंद हो गई हैं, ऐसा कुछ बताइएगा ज़रा मुझे। अच्छा जी, मैंने आपको पिछले दिनों बताया था ना कि मैं पावर बैंक लेके आई हूँ, तो ये पावर बैंक अरे जो फंसिया पे आई, अब मैंने बैग में रखा होता है जहाँ कहीं ज़रूरत होती है, क्योंकि पूरा दिन ही नहीं पता होता हमने कहाँ आवारागर्दी करते फिरना होता है ना। खैर इसकी ज़रूरत तो पड़ती नहीं, क्योंकि जहाँ कहीं मैं गई हूँ मैंने कौन से क्लिप्स बनाए। तो इसकी ये तस्वीर थी जहाँ से लिया उसका कार्ड है। अभी आते हैं पॉपकॉर्न, आपको पॉपकॉर्न खिलाती हूँ पॉपकॉर्न का ना बैग का छिलका मेरे गले में फंस गया बोल बोल के। अच्छा, मैं जब आ रही थी ना बाज़ार से, तो मेरे आगे आगे मेरी परजाई भी आ रही थी, तो फिर ये है पॉपकॉर्न पक्के हैं। मैं अभी मैंने क्लिप इसके अंदर डाले थे कि वो सब्जियां जो लाई हैं वो फिर मैं अगले क्लिप दिखा दूँगी। वो मेरे आगे आगे चल रही थी, हम पीछे पीछे, फिर हम लोग इकट्ठे हो गए चिप्स खाते ने। बस आज दिन लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखियो, मैंने दुआवां याद रखियो। नेक्स्ट व्लॉग से मैं एक्टिव हो के आपके पास दोबारा से हाजिर होती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खाएँ पॉपकॉर्न।